हरिद्वार में फूड पॉइजनिंग से बीमार होने वाले मरीजों की संख्या 122 पहुंच गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और हरिद्वार के संतों ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान संतों ने इस घटना को साजिश करार देते हुए सीएम पुष्कर धामी से मामले पर जांच की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी हरिद्वार ने देखिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को सैंपल लेने और जांच करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि हरिद्वार के कांगड़ी और ब्रह्मपुरी में कूटू के आटे से बने पकवान खाने से ये सभी 122 लोग बीमार हुए थे, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इनका इलाज चल रहा है। देखिए, हरिद्वार ज़िले में 122 लोग टोटल कल व्रत के बाद जब उन्होंने कुट्टू का आटा खाया तो तब वो बीमार हुए हैं। और मुझे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी घटना हुई है, तो तब मैं यहाँ आया हूँ निरीक्षण करने के लिए। मैंने जिलाधिकारी को भी, उप जिलाधिकारी को भी, अपने सीएमओ को भी निर्देश दिए हैं कि तुरंत जो है उनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए, जिनमें जो भी थोक विक्रेता हैं या रिटेल विक्रेता हैं। और मुझे लगता है कि आज ये सब पे कार्रवाई हो जाए और भगवान की ऐसी कृपा है कि जितने भी लोग एडमिट हैं अब थोड़ा ठीक हैं, और मुझे लगता है कि शाम तक या कल सुबह तक सब लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल पर आवाजाही पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। पुल का तार टूटने के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया। लक्ष्मण झूले के पास से ही बजरंग सेतु नए पुल का निर्माण कार्य भी चल रहा है। इस बीच लक्ष्मण झूला पुल का एक तार टूट गया, जिस कारण से लक्ष्मण झूला पुल पर आवाजाही को तत्काल रोक दिया गया है। लक्ष्मण झूला पुल को शासन ने 13 जुलाई 2019 को बंद कर दिया था। स्थानीय नागरिकों की समस्या को देखते हुए इस पर सिर्फ पैदल चलने की आवाजाही की छूट थी। तार टूटने के बाद इस पर फिलहाल आवाजाही रोक दी गई है। विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला पुल के जहां टूटने की अफवाह फैली, वहीं पर अगर हम बात करें तो उसके बगल में जो एक बजरंग सेतु बनाने की नई प्रक्रिया शुरू हुई है। क्योंकि ये जो लक्ष्मण झूला का पुल है, ये आज से 4 साल पहले बंद कर दिया गया था, सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए ही खुला हुआ था, क्योंकि इसकी मियाद ख़त्म हो चुकी थी। इसीलिए सरकार के बहुत प्रयत्न के बाद इसके बगल में ही एक नया पुल बनाने की तैयारी चल रही थी, जिसके चलते उसका जो तार था, जो सपोर्टिंग तार थी, वो तोड़नी पड़ी, उसको खोलना पड़ा, जिसकी वजह से पुल पे एक झटका सा लगा और उसके जितने तारे सपोर्टिंग तारें थी वो खुल गई। और इसी वजह से सारे में इस बात की अफवाह फैल गई कि लक्ष्मण झूला पुल का जो एक तार था वो टूट गया, जिसकी वजह से पुल को खतरा है। खतरे की बात है, लेकिन जब बगल में जो बजरंग सेतु बन रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये उसका कार्य शुरू हो रखा है। और इस कार्य के चलते यहाँ पे उस पुल पर थोड़ी बहुत तो इसकी जो पुरानी तारें हैं उनको हटा के वहाँ नया पुल बनना है, इसलिए इसके बगल में ही ये पुल बनाया जा रहा है। जबकि इसकी जगह दूसरी जगह करने की बात हुई थी, लेकिन वहाँ पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, इसलिए इसका पुल यहाँ बन रहा है। और यहीं से ये नया पुल, जिसका नाम बजरंग सेतु है, वो यहाँ चलेगा। कैमरामैन कार्तिक के साथ ऋषिकेश से संजय शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया के लिए। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों से टैक्सी चालक भड़क गए हैं। टैक्सी चालकों ने चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश स्थित बीटीसी परिसर में रस्सी से वाहन को खींचकर महंगाई का विरोध किया। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया गया। कमेटी का गठन किया जाए और उसकी सिफारिशों पर अमल किया जाए। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में भारी बेतहाशा वृद्धि होने से माल भाड़े प्रभाव और दुष्प्रभाव आम जनमानस पर पड़ेगा। जनता जाग गई है, जनता महंगाई के खिलाफ लामबंद हो गई है। धन्यवाद। हमने टैक्सी वाहन को रस्सों से सांकेतिक रूप से खींचकर विरोध दर्ज कराया गया। इस अवसर पर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार। चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है आज के दिन मां के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माता चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाली माता भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मां ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा हुआ है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है, जिस वजह से मां को चंद्रघंटा कहते हैं। तृतीय नवरात्र के दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की आराधना का दिन है। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटेति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज जो भी साधक हैं, जो गृहस्थ हैं, उन लोगों का मन मणिपुर चक्र में स्थापित होता है। माँ का ऐसा स्वरूप बहुत ही सुंदर रूप है
गोरा रंग है माँ का, लेकिन हल्का श्यामा वर्ण लिए हुए, ऐसी माँ की मन में धारणा करते हुए आज जो व्यक्ति पूजन करता है, माँ उसके दाम्पत्य जीवन के सुखों में वृद्धि कर। एटा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है और सपा नेता सुनील यादव के मामले की ये बिल्डिंग जो बताई जा रही है, अवैध निर्माण हटाने के लिए 31 मार्च तक का नोटिस दिया गया था। एटा जिला जज के आवास के पास बलवीर पेंट वालों का नव निर्माणाधीन मकान प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, जिसको लेकर भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान निर्माण करने का आरोप लगा रहा है। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने नव निर्माणाधीन बिल्डिंग के तथ्यों को छुपाकर नक्शा पास कराने का भी आरोप लगाया है। नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष और जिले के वरिष्ठ सपा नेता सुनील यादव के मामा बलवीर यादव की ये बिल्डिंग बताई जा रही है। जिला प्रशासन की माने तो बिल्डिंग मालिक बलवीर सिंह यादव नोटिस मिलने के बावजूद भी यहां पर शांत बैठे हुए थे। 31 मार्च तक नोटिस देकर अवैध निर्माण को हटाने का भी निर्देश दिया गया था। इन नियमों का तो उसका इसकी ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया और उसका सारी सूचना इनको दी गई और उसमें प्रॉपर आदेश हुआ है विनिमय क्षेत्र की तरफ से और उसके अंतर्गत इसे गिरवाया जा रहा है। अवैध रूप से निर्माण। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 बैंक लुटेरों के पैर में गोली लगी। लुटेरों के पास से 12 लाख रुपए नकदी बरामद। बुलंदशहर में स्वाट और सियाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बैंक लुटेरों को गोली मारी। तीनों के पैर में गोली लगने से वो घायल हुए। बदमाशों के पास से बैंक से लूटे 12 लाख रुपए की नकदी बरामद हो चुकी है। पुलिस ने इनके पास से अवैध असला, 2 बाइक, बैग आदि बरामद किए हैं। तीनों बैंक लुटेरे कोतवाली क्षेत्र के ही बताए जा रहे हैं। 2 अप्रैल को सियाना कोतवाली के उज्जीवन फाइनेंस बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। सियाना में हुई बैंक लूट के तीनों साथी अपराधी क्रॉस फायरिंग में घायलावस्था में गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से लूटी गई लगभग संपूर्ण धनराशि बरामद की गई है। तीनों बैग जिनमें अपराधी कैश भर कर साथ ले जा रहे थे वो बरामद हुए हैं। और शुरुआती दौर में चूँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगभग 18 लाख रुपयों की लूट वादी द्वारा दर्शाई गई थी। 2 अप्रैल शाम को लगभग 4:45 बजे के आसपास बैंक में हथियारों से युक्त ये तीनों अपराधी प्रवेश किए थे। सीसीटीवी फुटेज देखने तत्काल बाद ही हम लोगों ने इनमें से एक अभियुक्त की शिनाख्त कर ली थी और लगातार हमारी टीमें उसके बारे में अभिसूचना संकलित कर रही थी। उसी अभिसूचना के आधार पर रात में जब ये मूव कर रहे थे मोटरसाइकिल से पूरे कैश के साथ, तो एक मुठभेड़ में इन्हें गिरफ्तार किया गया। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। कई मामलों में वांछित चल रहा था। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 20,000 इनामी बदमाश गिरफ्तारी हुआ। बदमाश लूट और गैंगस्टर मामले वांछित चल रहा था। बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक और गांजा भी बरामद हुआ है। निरीक्षक महोदय जौनपुर द्वारा दिनांक 4 अप्रैल 2022 को जनपद जौनपुर में एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था। इस विशेष चेकिंग अभियान में थाना जलालपुर क्षेत्र के ही एक वांछित अभियुक्त ब्रजेश राजभर, जो कि लूट गैंगस्टर एक्ट में वांछित था और जिसके ऊपर पूर्व से 20,000 रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर द्वारा घोषित किया गया था, को सफलतापूर्वक पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अदद अवैध तमंचा, कारतूस व अवैध गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए अभियुक्त के ऊपर पूर्व से दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। निरीक्षक महोदय जौनपुर